Okay, dear students, let us continue our course on metrology. In the previous lectures or previous units, we have seen the different instruments which are used to measure length, that is linear measuring instruments. In that, we saw the precision linear measuring instruments and non-precision linear measuring instruments. We saw how do we use vernier calipers, micrometers, then slip gauges, and all other steel rule, etc. Right? We have seen different calipers, etc. Now, let us move to angular measurement. Before starting to the measurement of angular और एंगल मेजरमेंट, हम एंगल के कुछ बेसिक्स को देखते हैं, है ना. सिंस हम एक बार बेसिक्स क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और वो कैसे हम यूज़ करेंगे. लेकिन पहले हम चालू करेंगे कि एक्चुअली एंगल होता क्या है. राइट. तो हमने बेसिक्स में जब हम +2 लेवल पे पढ़ रहे होंगे तब हमने पढ़ा होगा कि जो एंगल होता है वो कुछ नहीं तो दो रेस के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है. अगर कोई रे है, से फॉर एग्जांपल हम इनिशियली एक रे कंसीडर करते हैं, ये हमारा एक रे हो गया. अभी इस रे को अगर मैं इस पॉइंट पे पाइवोट करके कुछ रोटेट करता हूँ, से इस तरफ रोटेट कर दिया मैंने, राइट, तो वो कुछ एंगुलरली डिस्प्लेस हो गया. राइट. अब जितना उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो कुछ एंगल होगा. राइट. और इन दोनों मतलब कि अगर रे ये इनिशियल पोजीशन पे यहाँ था, फाइनल पोजीशन पे यहाँ है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगुलर डिस्टेंस है उसे हम एंगल कहेंगे. राइट. तो हम एंगल को डिफाइन कैसे करेंगे? ओपनिंग बिटवीन टू लाइंस विच मीट एट ए पॉइंट. राइट. एक ये लाइन और एक ये लाइन, दोनों लाइन एक पॉइंट पे मीट हो रही है और इन दोनों के बीच का जो एंगल, जो भी ओपनिंग है उसे हम एंगल कहेंगे. राइट. सो ये तो हम बात कर रहे हैं प्योर एंगल की. क्या होगा? दो लाइंस के बीच का जो भी ओपनिंग होगी, अगर दोनों लाइन एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं या फिर प्रोड्यूस टू मीट, राइट, तो उनके बीच का जो भी ओपनिंग होगी उसे हम एंगल कहेंगे. अच्छा भाई, अब अगर हम डिग्री की बात करें तो हमने +2 लेवल पे डिग्री को भी डिफाइन किया हुआ है. राइट. हमें ये तो मालूम है कि अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, उस सर्कल को अगर हम उसके कंप्लीट एक रोटेशन को, ये जो रोटेशन है इसे हम 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना. इस सर्कल को हमने टोटल 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जो हर एक पार्ट हो गया, जैसे कि ये पार्ट है ना, हर एक पार्ट जो होगा वो 1 डिग्री का होगा. तो हम क्या कहेंगे कि सर्कल्स आर डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स और ईच पार्ट बीइंग ए डिग्री. राइट. अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन ऑफ ए सर्कल को, एक सर्कल को अगर हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसके हर एक पार्ट को हम डिग्री कहेंगे. नाउ अब बात करते हैं कि हमने पहले सर्कल लिया, सर्कल को हमने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट, और हर एक पार्ट जो है वो 1 डिग्री है. अब सपोज कि ये 1 डिग्री है, इस 1 डिग्री को हमने, ये जो हमारा 1 डिग्री है, इस 1 डिग्री को हम और 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. 1 डिग्री, सिंस 360 इक्वल पार्ट्स ऑफ ए सर्कल, ईच पार्ट विल बी टर्म्ड एज 1 डिग्री. राइट. अब हम 1 डिग्री को डिवाइड कर रहे हैं, 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे. अगर हम 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जो हर एक पार्ट होगा उसे हम कहेंगे मिनट. तो ऑब्वियसली 60 मिनट का 1 डिग्री होगा, मतलब कि एंगल का एक यूनिट जो डिग्री है, तो डिग्री का जो छोटा, डिग्री से भी छोटा यूनिट क्या है? मिनट. राइट. और मिनट हम कैसे कहेंगे कि जो हमारा डिग्री है उसके हमने 60 इक्वल पार्ट्स किए, तो हर एक पार्ट जो है वो मिनट है. राइट. ईच ऑफ दीज डिग्रीज कैन बी इवनली डिवाइडेड. राइट. ईच ऑफ दीज डिग्रीज कैन बी इवनली डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स. दीज पार्ट्स आर कॉल्ड मिनट्स. राइट. अच्छा भाई, क्या मिनट से भी छोटा यूनिट कोई होता है? तो ऑब्वियसली होता है भाई. अब जो हमें
मिनट मिला है ना, 60 इक्वल पार्ट्स, 1 डिग्री को हमने 60 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमें मिनट्स मिले, राइट, 60 मिनट्स। अब हमें ये जो मिनट है, 1 मिनट को अगर मैं 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो मुझे और भी यूनिट मिलेगा, छोटा यूनिट, दैट विल बी टर्म्ड एज सेकेंड, राइट। तो हम कह सकते हैं कि एक तो एंगल मेजरमेंट के लिए जो हमारे पास यूनिट है दैट इज डिग्री, डिग्री से छोटा यूनिट मिनट है और मिनट से भी छोटा यूनिट सेकेंड्स है, राइट। 60 सेकेंड्स का 1 मिनट होता है, और 60 मिनट्स का 1 डिग्री होता है, और 360 डिग्रीज का एक कंप्लीट रोटेशन होता है ऑफ ए लाइन या फिर रे, राइट। सो ये तो बात हो गई एक यूनिट ऑफ एंगल दैट इज डिग्री। नाउ अब बात करते हैं रेडियन की। अब हमने छोटी क्लासेस में, इवन हमारे +2 लेवल पे, रेडियन एज ए यूनिट फॉर डिग्री को भी पढ़ा हुआ है, राइट। हमें ये मालूम है कि अगर हम कोई एक रे लेते हैं, से दिस इज अ रे, अब इस रे को एक पॉइंट पे पाइवोट करके हम कुछ उस पॉइंट पे रोटेट करेंगे, लेकिन उस रोटेशन पे जो भी सर्कल क्रिएट हो रहा है उस सर्कल के ऊपर हम एक आर्क कंसिडर कर लेंगे, और आर्क की जो लेंथ होगी उसे हम इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल ही कंसिडर करेंगे, तो जितना सर्कल का रेडियस है उतना ही आर्क की लेंथ है, और ये जो आर्क है वो सर्कल के सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा उस एंगल को हम 1 रेडियन कहेंगे। नोटेशन रहेगा 1 और ऊपर ऐसे छोटा सा कैप लगा देंगे सी के जैसा, सो दैट इज नोटेशन फॉर रेडियन। और बाय डिफॉल्ट अगर कहीं पे हम रेडियन का नोटेशन नहीं लिखते हैं तो इट इज अज्यूम्ड दैट द एंगल मेंशन्ड इज बीइंग इन रेडियंस, राइट। तो हम 1 रेडियन क्या कहेंगे कि भाई द एंगल सबटेंडेड, है ना। कैसे कहा हमने कि 1 रेडियन मतलब क्या, अगर हम एक सर्कल कंसीडर करते हैं सच दैट सर्कल का रेडियस r है तो सर्कल के सरकमफेरेंस पे रेडियस के इक्वल जो आर्क होगी वो जितना एंगल सबटेंड करेगी उसे हम 1 रेडियन कहेंगे। तो प्योरली हम रेडियन को अगर डिफाइन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज रेडियन, राइट। तो भाई हमें दूसरा यूनिट मिला दैट इज रेडियन। और हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो हमारा अच्छा भाई, तो ये तो बात हो गई रेडियन की, राइट। इस बात को और अच्छे से समझ लेते हैं सिंस हमें ये रिलेशन बाद में लगेगा। तो अगर हम सर्कल कंसिडर करते हैं, सर्कल का कुछ रेडियस है r और आर्क लेंथ r कंसिडर करेंगे, राइट। तो ये जो एंगल होगा यही तो एंगल हमारा थीटा होगा, राइट। अच्छा भाई, अब ये जो r है जो हमने आर्क लेंथ कंसिडर किया है इसे हम l कंसिडर करें, चलेगा, राइट। अब अगर हम इस रेडियस मतलब कि ये जो आर्क लेंथ है इसे कम करते हैं, राइट ना, आर्क लेंथ अगर हम कम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा एंगल कम होगा, और आर्क लेंथ अगर हम बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बढ़ेगा, है ना। ये जो आर्क लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का जो आर्क लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का जो आर्क लेंथ है उसकी लेंथ अगर हम कम करेंगे तो एंगल सबटेंडेड कम हो जाएगा, और अगर आर्क लेंथ हम बढ़ाते हैं तो एंगल सबटेंडेड बढ़ जाएगा, राइट। तो भाई क्या हम कह सकते हैं कि जो एंगल थीटा है वो एंगल होगा L/r, है ना। जो एंगल होगा वो तो कुछ नहीं तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होगा, राइट। आर्क लेंथ बढ़ा एंगल बढ़ेगा, आर्क लेंथ कम हुआ एंगल कम होगा, राइट। तो हम एक रिलेशन कह सकते हैं कि थीटा जो है वो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल है, राइट। रेडियंस वाली बात कर रहे हैं हम, डिग्री की नहीं, राइट। तो यहाँ से हम और एक रिलेशन ले सकते हैं कि जो L है वो R इंटू थीटा होगा, जो L है वो R इंटू थीटा होगा, राइट। अच्छा भाई, नाउ हमने कहा कि जो एंगल हमें मेजर करना है
वो हम 2 यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, एक डिग्रीज में और एक रेडियंस में। अच्छा भाई, एक थर्ड यूनिट भी होता है, दैट इज ग्रेड्स, राइट। अब ग्रेड यूनिट हम इवन इंडिया में नहीं यूज़ करते हैं, इवन कहीं पे भी यूज़ नहीं करते हैं, और जो एसआई यूनिट है वो तो रेडियन है, राइट। तो ग्रेड के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जो ग्रेड होता है, ग्रेड एक यूनिट है फॉर एंगल मेजरमेंट। और जैसे कि हमने कहा कि डिग्री, ये सर्कल के 360 पार्ट्स करेंगे तो हर एक पार्ट जो होगा वो 1 डिग्री होगा। वैसे ही अगर मैं 360 पार्ट नहीं करता हूँ, 400 पार्ट करता हूँ, तो हर एक पार्ट जो होगा दैट इज 1 ग्रेड, राइट। उसे डिनोट करते हैं, 1 के ऊपर छोटा सा जी लिख देते हैं। जैसे ग्रेड मुझे लिखना है कि 1 डिग्री, तो ये एंगल है। अब मैं डिग्री को 0 लिखता हूँ ऊपर, लेकिन वहाँ 0 ना लिखते हुए ऐसे अगर जी लिखूँ तो उसे कहूँगा 1 ग्रेड, राइट। अच्छा भाई, तो अब बढ़ते हैं हमारे टर्म्स के ऊपर। नाउ दिस मेथड इज डिफाइंड, एंगुलर मेजरमेंट इज कॉल्ड सेक्साडेसिमल सिस्टम। जो हमारा रेडियन मेजरमेंट है उस सिस्टम को हम सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं, राइट। रेडियन कैसे डिफाइन किया हमने? रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस, राइट, वाइडली यूज्ड इन मैथमेटिकल इन्वेस्टिगेशन। ये बातें हमने हमारे +2 लेवल पे पढ़ा है कि आर्क लेंथ L इक्वल्स टू आर थीटा होता है ना, यही बात तो हमने डिफाइन किया, दिस वन, राइट। रेडियस जितना था उसके रेडियस के इक्वल ही आर्क लेंथ ले लिया, और वो जो आर्क है वो जितना भी एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे उसे हम 1 रेडियन कहेंगे, राइट। अच्छा भाई, अब अगर हम रिलेशन डेवलप करने की बात करते हैं बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो भाई ये बात करो कि अगर हम कहते हैं कि जो थीटा है वो आर्क लेंथ L अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल R है, राइट। तो क्या हम कह सकते हैं कि 1 कंप्लीट रोटेशन जो होगा, 1 कंप्लीट रोटेशन का जो टोटल एंगल होगा, मतलब कि एक सर्कल का टोटल एंगल वो 2 पाई r अपॉन r होगा, राइट ना। 2 पाई r क्यों? क्योंकि सर्कल जब हम कंसिडर करेंगे तो सर्कल का टोटल आर्क लेंथ तो सरकमफरेंस के इक्वल होगा, तो जो थीटा होगा वो होगा 2 पाई r अपॉन r। इस हिसाब से हमें मिलता है कि जो थीटा है वो इक्वल टू 2 पाई होगा, राइट ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक सर्कल कंप्लीट 1 रोटेशन में 2 पाई रेडियंस बनाता है, राइट। एक सर्कल 1 कंप्लीट रोटेशन, सर्कल का टोटल एंगल कितना होगा रेडियंस में? 2 पाई, लेकिन सर्कल का टोटल एंगल डिग्री में कितना होता है? 360 डिग्री। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो 360 डिग्री है वो 2 पाई के इक्वल है, या फिर जो 180 डिग्री है वो पाई के इक्वल है ना। ये रिलेशन तो यही देता है हमें कि जो पाई रेडियन है वो हमें मिलेगा इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो इस हिसाब से क्या हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री जो होगा, है ना, इसे अगर हम इंटू 1 कर दें तो 1 डिग्री जो होगा वो पाई बाय 1 डिग्री जो होगा वो पाई बाय 180 रेडियन होगा, राइट। जो 1 डिग्री होगा वो पाई बाय 180 रेडियन होगा। या फिर इसे अगर हम उल्टा करें, है ना, इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 रेडियन जो होगा वो 180 बाय पाई के इक्वल होगा। 1 रेडियन जो होगा वो 180 बाय पाई के इक्वल हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमें एक रिलेशन मिलता है कि अगर मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम 180 बाय पाई से पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो कुछ स्टैंडर्ड कन्वर्जन्स देख लेते हैं, सिंस हमें बार बार हमारे मैथमेटिक्स में इवन हर जगह पे हम मोस्टली एंगल्स ये रेडियंस में यूज़ करेंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री वो तो 0 रेडियंस ही होगा। 360 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन के इक्वल होगा, राइट ना। हमने क्या कहा कि
सॉरी 30 डिग्री को जब हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें मालूम है कि 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा पाई बाय 6, राइट। तो हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री जो होता है वो पाई बाय 6 के इक्वल होता है। 45 डिग्री पाई बाय 4 के इक्वल होता है। 60 डिग्री पाई बाय 3 के इक्वल होता है, राइट। 60 इंटू पाई बाय 180 कितना मिल जाएगा हमें? ऑफ कोर्स पाई बाय 3। जो 90 डिग्री होगा वो पाई बाय 2 के इक्वल होगा। 180 डिग्री जो है वो पाई के इक्वल है, ये तो हमने अभी निकाला था। तो सिमिलरली 270 डिग्री कितना हो जाएगा? 3 पाई बाय 2 और 360 डिग्री 2 पाई के इक्वल हो जाएगा, राइट। सो ये तो थी कन्वर्जन वाली बात। अब भाई एंगुलर मेजरमेंट्स के कुछ कन्वर्जन्स और देख लेते हैं। हमें ये तो मालूम है कि जो एक सर्कल का टोटल एंगल होता है वो डिग्री में 360 डिग्रीज होता है, राइट। और जो 1 डिग्री होगा वो हम कह सकते हैं कि 1/360th ऑफ ए सर्कल होगा, राइट। क्योंकि हमने कहा था कि एक सर्कल को अगर हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट ये 1 डिग्री होगी, राइट। तो ये बात तो समझ में आती है। अब 1 डिग्री जो होगा उसे हमने छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट किया, दैट इज 60 मिनट्स, राइट ना। 1 डिग्री को हमने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ईच पार्ट जो है उसे हमने 1 मिनट नाम दिया। और कैसे डिनोट करेंगे? जितने मिनट्स है, मिनट्स के ऊपर ऐसे छोटा सा एक डैश लगाएंगे, वो कहेगा कि वो मिनट्स में एंगल डिनोट किया हुआ है, राइट। तो 60 मिनट्स का 60 के ऊपर एक छोटा सा डैश, तो 60 डैश इज इक्वल टू 1 डिग्री, राइट। 60 डैश का 1 डिग्री होता है। 60 मिनट्स का 1 डिग्री मतलब कि 1 मिनट कितना होगा? 1/60th डिग्री होगा, राइट ना। 1 मिनट ये 60th का 1 पार्ट होगा। और जब हम मिनट को 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें उससे भी छोटा यूनिट मिलेगा, दैट इज सेकेंड, राइट। तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमें 60 मिनट्स मिलेंगे। हर एक 60 मिनट जो है, हर एक मिनट जो है वो 1 सेकेंड कहेंगे हम, राइट। तो 1 मिनट को हमने 60 सेकेंड्स में डिवाइड किया तो क्या हम कह सकते हैं कि 1 सेकेंड जो है वो इक्वल टू 1/60th ऑफ ए मिनट है। तो हम कह सकते हैं कि डिग्री है, 60 डिग्री से भी छोटा यूनिट मिनट है, मिनट से भी छोटा यूनिट सेकेंड्स है। 60 सेकेंड्स का 1 मिनट, 60 मिनट्स का 1 डिग्री और 360 डिग्री का एक कंप्लीट रोटेशन। अच्छा भाई, अब ये जो डिग्री है इस डिग्री को हम डेसिमल्स या फिर फ्रैक्शनल पार्ट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी ने कहा कि 1 डिग्री तो हम इसे लिख सकते हैं 1.5 डिग्री, ना। 1.5 डिग्री फ्रैक्शन में लिख दिया और डेसिमल्स में 1.5 डिग्री लिख सकते हैं, राइट। 87 1/4 डिग्री मतलब कि 87.25 डिग्री होगा, राइट ना। ये सिंपली एक नोटेशन, राइट। नाउ मिनट्स एंड सेकेंड्स कैन ईच बी एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल्स और फ्रैक्शंस। जैसे कि 1 मिनट, हमें मालूम है कि 1 मिनट जो होगा वो 1/60th ऑफ ए डिग्री होगा और उसे जब हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1/60 हमें कितना मिलेगा? 1/60 इज नथिंग बट 0.0167 डिग्री। और अगर हम एक सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 1 सेकेंड, हमें मालूम है कि 60 सेकेंड्स का 1 मिनट होगा तो 1 सेकेंड 1/60th ऑफ ए मिनट होगा, राइट। मतलब कि 1/60 अगेन कितना मिलेगा? 0.1667 मिनट। सो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 0.01667 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 0.01667 डिग्रीज। अच्छा भाई, अगर मान लो हमें कन्वर्ट करना है चेंज 5 डिग्री 25 मिनट्स, क्या करना है? 5 डिग्री 25 मिनट्स को डेसिमल डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली उसे हम पहले 60 से डिवाइड कर देंगे। सिंस हमें मालूम है कि ये मिनट्स में है तो 25 डिवाइड बाय 60 हमें कितना मिलेगा? 0.4167। तो 5 डिग्री 0.4167 5.4167
डिग्रीज होगा। हमने क्या किया, सिंस हमें 5 डिग्री 25 मिनट्स था, हमें ये जो मिनट है इसे भी डिग्री में, पूरा का पूरा यूनिट हमें डिग्री में चाहिए था, तो 5 डिग्री तो है ही। अब ये जो 25 मिनट्स है ये 5 डिग्रीज के अंदर कुछ डिग्री ऐड हुआ है, तो इस 25 को हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 25 मिनट्स है तो 25 डिवाइड बाय 60 है ना, 25 डिवाइड बाय 60 हमें डिग्री दे देगा। कितना, 0.4167। सो दैट विल गिव मी 5.4167 डिग्रीज, राइट। सो हम कह सकते हैं कि 5 डिग्री 25 मिनट्स इज इक्वल टू 5.4167 डिग्रीज। सिमिलरली कुछ और एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ, यू कैन ट्राई देम। जैसे कि चेंज 52 मिनट्स 35 सेकंड्स इनटू डेसिमल डिग्रीज। अब 27 डिग्री तो है ही, ये 52 मिनट्स में है, इसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। 35 सेकंड्स में है, उसे भी हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम ये जो 35 सेकंड्स है, इस 35 सेकंड को हम पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 35 को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.5833 मिनट्स, राइट। अब ये जो 0.5388 है मिनट है, ये मिनट और 52 मिनट्स ये दोनों ऐड होंगे तो हमें मिलेगा 52.5833 मिनट्स। अब 52.5833 मिनट्स जो है इसे हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो टोटल 27 डिग्री प्लस उसे भी 65 से डिवाइड करने के बाद 0.8764 हमें मिलेगा। तो टोटल जो डिग्री होगा वो होगा 27.8764 डिग्रीज। सो डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हम हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू।